तेजस्वी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे आज भी अपराध हो रहे हैं, काफ़ी आपराधिक घटना हो, मगर जो जंगल राज का टैग आप लोग के ऊपर लगा हुआ है और लालू जी के ऊपर लगा हुआ है, अब पार्टी में अभी भी लालू जी के नाम पर ही वो पार्टी की छवि है, उसको कैसे काउंटर के आप लोगों ने जैसे राक्षस राज कुछ और भी संज्ञा दिया है अभी बढ़ते हुए अपराध को, मगर लोगों में उतना ज़्यादा प्रचलित उस समय का जो 15 साल का जो जंगल राज है वो मतलब अभी भी लोगों में जहन में है। सवाल सीधा सीधा वही है कि जंगल राज की छवि से आप कैसे निकल पाएंगे? खेमका जी की हत्या हुई 6 साल पहले, इसी एनडीए सरकार में उनकी बेटा की हत्या हुई। उनके परिवार के लोगों ने क्या बोला कि लालू जी का लाख गुना शासन आज के सरकार से बेटर था। तो जहां घटनाएं हो रही हैं लोग सहमे हुए हैं। हाँ ठीक है, इसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है, यह एक वर्ग है वैसा। आप हमारे ऊपर लगा दीजिए, मीडिया के ऊपर लगा दीजिए। बीजेपी माइंडेड मीडिया, आप बीजेपी माइंडेड मीडिया थोड़ी है। हम बीजेपी माइंडेड मीडिया के बारे में बोल रहे हैं। और एक वर्ग है ऐसा कि भाई वो इस प्रोपेगेंडा को, इस परसेप्शन को हमेशा जिंदा करके रखना चाहता है कि भाई लालू जी का शासन था तो ये था, लालू जी का शासन था तो वो था। लेकिन आज क्या क्या हो रहा है इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पंचायत के मंच पर शिक्षा की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, जातीय समीकरणों की बात हो रही है, लेकिन सनातन महाकुंभ की भी बात होना इस मंच पर बहुत जरूरी है। और मैं उस सनातन महाकुंभ का इसलिए जिक्र करना चाहूंगी, खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर यहाँ पर आए और कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो सबसे पहला हिंदू राज्य बिहार होगा। क्या लग रहा है कि जिन जातिगत समीकरणों को साधते हुए तेजस्वी यादव की राजनीति है, उसको बाबा बागेश्वर या ये सनातनी महाकुंभ जो है वो सीधे सीधे चुनौती दे रहा है? अब देखिए, बागेश्वर बाबा को हम अच्छे से जानते नहीं हैं, मिले नहीं हैं, लेकिन उनका बयान कभी जो है आता रहता है। ठीक है, पहली बात, जो बयान वो देते हैं वो हमारे संविधान के खिलाफ देते हैं। ये देश में सबों को हक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका समान अधिकार है। तो पहला जो वो बयान देते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात, आपके माध्यम से अगर बाबाओं तक पहुंचा दे तो विनम्र उनसे हम आग्रह करेंगे कि ये बाबा लोग कम से कम बेरोजगारी का भी पर्चा निकाल दे कि बेरोजगारी कब खत्म होगा, महंगाई का भी पर्चा निकालें, अच्छी शिक्षा चिकित्सा सबको मिले उसके लिए भी निकालें। और देखिए, सबसे बेहतर हम जात धर्म में ना बटे, बेहतर इंसान बनाने की बात की जाए। सब में अमन हो, सब में चैन हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो हम चाहेंगे कि बाबा इसके बारे में बात करें। अंतिम सवाल मेरा, क्योंकि चुनाव एकदम सिर पर है, कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटें देना, क्या तेजस्वी यादव को, आरजेडी को अपनी गलती लगती है? और इस बार अगर सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग होने जा रही है तो क्या फॉर्मूला होगा? अभी आपने पहले सवाल पूछा कि भाई कांग्रेस को लालू जी चलाते हैं, आप कह रहे कि 70 सीट देकर के गलती हो रही है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपको लगती है? ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, वही सवाल है, तो सवाल में ही आपका जवाब मिल गया होगा। हाँ। पहले वाले का कि भाई उनकी अपना दल है, हम लोग नहीं चलाते हैं। दूसरा कि कुछ हमसे कोई गलतियां हुई या किसी औरों से गलतियां हुई हो, उस चीजों को सॉर्ट आउट हम लोग इस बार मिलकर के कर। ठीक है। जी न्यूज़।